स्वागत दोस्तों के सामने चलेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ बढ़ चुके बिहार के बांकीपुर के विधानसभा उपचुनाव को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में कूदे हैं दोस्तों। उनके द्वारा दिया गया एक ऐसा बयान जो कांग्रेस पार्टी के आधे नेता हूबहू बोल रहे हैं दोस्तों, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को अपना फैसला पलटने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। बताएंगे क्या बोले हैं शत्रुघ्न सिन्हा दोस्तों। और बिहार के अंदर नए तरीके के समीकरण को लेकर अभियान चल रहा है दोस्तों, जिससे बीजेपी की 40 साल पुराने किले को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी का केंद्रीय मंत्री होटल बुक करके ऐसा क्या कर रहा था दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने जोरदार निशाना साधा है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में विपक्ष का केवल एक ही उम्मीदवार होना चाहिए जो बीजेपी के 40 साल पुराने गढ़ में सेंधमारी कर सके, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है दोस्तों। और कायस्थ समाज के बहुतायत वाला ये क्षेत्र है जहां पर बीजेपी के नेता नितिन नवीन कई बार चुनाव जीते हैं दोस्तों। 2010 से ही चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि उससे पहले उनके पिता इस सीट पर अपनी दावेदारी करते थे और चुनाव जीते थे दोस्तों। नितिन नवीन 2010, 2015, 2020 और 2025 में चुनाव जीते हैं दोस्तों। और हर बार इनको अच्छा खासा वोट मिल रहा है, यानी हर बार इनके वोटों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है दोस्तों। पिछली बार 2025 के चुनाव में तो 98,000 वोट मिला था। इसका मतलब यह है कि 40 साल से जो सीट बीजेपी के पास बिहार के अंदर है दोस्तों, वो सीट बांकीपुर की सीट जीत पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए बांकीपुर के अंदर एक नए समीकरण के साथ मैदान में कूदना चाहिए दोस्तों। और इसीलिए एक नया समीकरण प्रशांत किशोर बना रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और प्रशांत किशोर क्योंकि एक नया चेहरा है और 40 साल जिस सीट पर बीजेपी लगातार जीत रही है वहां पर नए समीकरण ही काम आने वाले हैं। और प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में कूदे दोस्तों तो चर्चाएं काफी तेज हो गई। ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये कि प्रशांत किशोर को कायस्थ समाज के बहुतायत संख्या वाले इस सीट पर कायस्थ समाज से ही आने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर समर्थन करते हुए पूरे तरीके से राजनीतिक समीकरण में एक बड़ा बदलाव कर डाला है दोस्तों। और शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि बिहार की राजनीति में धमाका सबसे योग्य, दूरदर्शी, बौद्धिक रूप से मजबूत, जनता के बीच रहने वाले, सबसे ज्यादा पसंद और प्रशंसा पाने वाले चर्चित व्यक्ति प्रशांत किशोर अब आखिरकार चुनावी मैदान में उतर आए हैं। और पटना के बांकीपुर उपचुनाव में उनकी एंट्री ने राजनीतिक गलियारों और आम लोगों के बीच में सच में सनसनी मचा दी है। एक बिहारी बाबू होने के नाते ये खबर मुझे राजनीतिक तौर पर बेहद दिलचस्प और सचमुच धमाकेदार लगती है। आज सबसे जरूरी सबकी एकता है, यानी सबको एकजुट रहना ही हमारे देश की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और उम्मीद, इच्छा और दुआ है कि आम लोग, खासकर नौजवान पीढ़ी और जाति, धर्म और पार्टी दीवारें तोड़कर उनका समर्थन लोग करेंगे। जय बिहार। इसके बाद दोस्तों एक बात स्पष्ट हो गई है कि शत्रुघ्न सिन्हा डंके की चोट पर साथ में खड़े हैं और अब कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा भी चाहता है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलना चाहिए। 40 साल बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीती आ रही है। अगर विपक्ष को जीतना होता तो इस सीट पर पहले भी जीत गए होते, तो इसका मतलब यहाँ का जो समीकरण है वो विपक्ष के समर्थन में नहीं है, तो विपक्ष को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। इसी बात का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर बिहार में दो अलग अलग तरीके के खेमे चल रहे हैं दोस्तों। एक जो नए नेताओं का गुट है, यानी राहुल गांधी के युवा नेता है, वो अलग तरीके से सोचते हैं दोस्तों। अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ऋषि मिश्रा ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि बांकीपुर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष एक साझा उम्मीदवार पर चर्चा करे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पुराने नेता रेखा गुप्ता को फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया दोस्तों। ऐसे में जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस के नेता वरिष्ठ नेता ऋषि मिश्रा कहते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को उनसे बातचीत करनी चाहिए और विपक्ष को मिलकर उनका सहयोग करना चाहिए, यानी प्रशांत किशोर का सहयोग करना चाहिए। जबकि कांग्रेस पार्टी के जो बिहार में नेता है दोस्तों, जिसमें पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि ऋषि मिश्रा की ये व्यक्तिगत राय है, कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक मानना ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर जल्द ऐलान करेगी। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी से पूछे बिना आरजेडी ने अपना पुराना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया, यानी रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतार दिया दोस्तों। जबकि सबको पता है कि बांकीपुर की सीट 40 साल से कोई इंडिया गठबंधन की पार्टी नहीं जीत पाई है, तो इसलिए इस बात को मानना चाहिए कि समीकरण विपक्ष के फेवर में नहीं है। जबकि 40 साल में 15 साल तो लालू यादव जी सरकार में रहे दोस्तों, राबड़ी देवी जी भी सरकार में रही और 2015 से 17 के बीच में 2 साल फिर इंडिया गठबंधन की सरकार रही। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे 2015 में जो सबसे बड़ा समीकरण बना जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का, तभी ये बांकीपुर की सीट ऐसी सीट थी दोस्तों जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नवीन जीते, क्योंकि वो कायस्थ समाज से आते हैं और कायस्थ समाज की ये बहुतायत वाली सीट है और कायस्थ समाज आरजेडी को वोट देता नहीं है। और ऐसे कई ऐसी सीटें हैं दोस्तों जहां पर कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन में है, तो वो जातीय समीकरण उस तरीके की कुछ सीटें होती है जहां पर चुनाव लड़ने का भी कोई औचित्य नहीं होता। और कुछ ऐसी ही सीट है ये बांकीपुर की दोस्तों। इसीलिए बांकीपुर की सीट पर विपक्ष को मिलकर एक नए विकल्प को जनता के बीच में रखना चाहिए। और अगर
प्रशांत किशोर जो एक नया चेहरा है, उनके साथ विपक्ष खड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो प्रशांत किशोर अगर चुनाव जीत जाते हैं तो इस बात की संभावना है कि सवर्ण जाति के वोट प्रशांत किशोर को मिलने लगे और इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को फायदा मिलेगा दोस्तों। लेकिन देखना यह होगा कि अपने अहंकार में रहकर इस पूरे मामले पर आगे बढ़ेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी का एक जो धड़ा मांग कर रहा है कि हमको प्रशांत किशोर के साथ खड़े रहना चाहिए, इस पर पार्टी फैसला लेगी। जल्द जो ऐलान आएगा उसकी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने 6 जुलाई को बताया कि उन्होंने दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग के पास रिस्पांस फाइल किया। उन्होंने कहा कि हमने विस्तृत रिप्लाई दिया। 1998 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की कमेटी गठित हुई थी। 3 साल के लिए कमेटी का कार्यकाल होने की बात थी। कल्याण बनर्जी ने कहा कि AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में 5 साल के लिए कमेटी का कार्यकाल रहता है। दूसरे गुट जो दावा कर रहा है कि कमेटी भंग हो गई है, ये गलत है। पार्टी के संविधान के मुताबिक 2022 में कमेटी गठित हुई थी, जिसका कार्यकाल 2027 तक है। पिछले सभी चुनावों में इन सभी ने हस्ताक्षर किए, लेकिन 3 मई को स्पीकर ने कहा कि वो एक AITC का ब्लॉक है। TMC के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो बागी गुट फ्रॉड कर रहे हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि हमने चुनाव आयोग के सामने 3 पॉइंट रखे थे और TMC की लाइफ और TMC की वर्किंग कमेटी के बारे में दिसंबर 1997 में TMC का संविधान बना था और उसके बाद हमें सिंबल मिला था। 2006 में ममता बनर्जी ने TMC के चेयरपर्सन के नाते चुनाव आयोग को बता दिया था कि हमारा पार्टी का संविधान 4 साल की जगह 5 साल के लिए है और 5 साल के बाद पार्टी के अंदर अंतराल में चुनाव कराए जाएंगे, यानी 5-5 साल पर चुनाव होंगे। TMC में इलेक्शन को लेकर बनर्जी का बयान आता है दोस्तों, यानी कल्याण बनर्जी ने गुटबाजी करने वाले नेताओं को फटकार लगाते हुए आगे कहा कि भूपेंद्र यादव बागी गुट के लिए यानी बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों, भूपेंद्र यादव जिनके मंत्रालय में हलचल मची हुई है, वो वकीलों को भेज रहे हैं बागी गुट के लिए और पूरी तरीके से शुभेंदु अधिकारी और भूपेंद्र यादव मिलकर तृणमूल कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। उसके बाद ये बागी गुट वाले बोलते हैं कि बीजेपी से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लोग पूरी तरीके से सबके सामने एक्सपोज हो चुके हैं। साथ ही साथ लालू यादव जी की सुरक्षा खत्म कर दी गई दोस्तों। बिहार के अंदर यानी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर लालू यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पुराने बयानों की तरह एक बार फिर से दहाड़ मारते हुए कहा कि मैं बिहार का शेर हूं, मुझे सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है और सुरक्षा में कटौती को लेकर 2 टूक शब्दों में उन्होंने ये बात कही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुरक्षा वापस लेकर दावा किया था कि बिहार सुरक्षित है और इसीलिए किसी को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी के बारे में लालू यादव ने जवाब दिया कि हाँ, हर कोई चुप है, यानी लालू यादव जी की सुरक्षा हटा ली गई। इस पर नीतीश कुमार भी चुप है दोस्तों, जो अमूमन लालू यादव जी की सुरक्षा या किसी भी तरीके के ऐसे खिलवाड़ का विरोध करते थे। शायद नीतीश कुमार को पता भी ना हो, जब उनकी अपनी पार्टी में जनता दल यूनाइटेड में कोई सुनने वाला नहीं है और पार्टी को वो आदेश दे रहे हैं और पार्टी के लोग नीतीश कुमार का आदेश पालन नहीं कर रहे, तो पार्टी उनके हाथ से निकल रही है। तो भाजपा ने पहले ही नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया है, तब वो लालू यादव जी की आवाज क्या उठाएंगे दोस्तों, जो अमूमन पहले उठाया करते थे। यानी नीतीश कुमार के शासन में रहते वक्त जो लालू यादव उनके धुर विरोधी थे, उन्होंने कभी उनकी सुरक्षा वापस नहीं ली। लेकिन इसके इतर अगर आप भाजपा को देखेंगे तो सरकार बनने के 2-3 महीने भी नहीं हुए दोस्तों, लालू यादव जी जो 3 बार मुख्यमंत्री और देश के केंद्रीय मंत्री रहे हो, रेल जैसे बड़े डिपार्टमेंट संभाल चुके हैं और आरजेडी के कई राज्यों के अंदर विधायक है। तो ऐसे में दोस्तों एक ऐसी पार्टी के नेता और वरिष्ठ नेता जो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े चेहरे हैं दोस्तों लालू यादव, उनकी भी सुरक्षा हटाकर कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में सेंधमारी की जा रही है। हालांकि लालू यादव जी खुलकर बोल रहे हैं कि वो इन सब मामलों से डरने वाले नहीं है और वो बिहार का शेर है और सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। आप लोग इस पर जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आगे भी आप तक लगातार पूरी अपडेट पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का दोस्तों। जय हिंद।